जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। सफला एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत की कथा, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि सफला एकादशी के व्रत को रखने की कौन सी विधि है, और सफला एकादशी का कौन सा शुभ मुहूर्त है, और सफला एकादशी की व्रत की पारना का कौन सा शुभ मुहूर्त है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वर्ष 2021 का ये अंतिम एकादशी व्रत है, इसलिए इस व्रत को सबको अवश्य रखना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस सारी कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुनें। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। जी हाँ, पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। इसलिए अगर आपने सफला एकादशी का व्रत रखना है तो वो 30 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को रखना है। अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि सफला एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को सायकाल 4:12 से। एकादशी तिथि 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को साय 4:12 से आरंभ हो जाएगी, और एकादशी तिथि अगले दिन अर्थात 30 दिसंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को दोपहर 1:40 तक रहेगी। तो जो सफला एकादशी का व्रत है वो 30 दिसंबर को ही रखना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो वो 30 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को ही है, इसलिए सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। तो सफला एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। सफला एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार प्रातः 7:14 से लेकर प्रातः 9:18 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं, अर्थात व्रत की पारना कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सफला एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, किस विधि से इस व्रत को रखा जाता है। तो जिस भक्त ने सफला एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि सफला एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायकाल तक भोजन कर ले। दशमी तिथि के दिन सायकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता, लेकिन आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं या और कुछ खा सकते हैं, लेकिन भोजन दशमी तिथि को सायकाल तक कर लेना चाहिए। और अगले दिन अर्थात सफला एकादशी के व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठें, प्रातःकाल जल्दी उठकर आप नहा धोकर पवित्र हो जाएं, और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करें, और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी हो, लेकिन तुलसी माता का पूजन अवश्य किया जाता है। पूजन की सामग्री में धूप, दीप, फल और फूल ये सब होना चाहिए। भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें, और सफला एकादशी के व्रत की कथा को आप पढ़ें या सुनें। एकादशी का कोई भी व्रत हो, व्रत में कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। और भगवान जी का पूजन करने के पश्चात आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। भगवान के जिस नाम से आपका प्यार हो उसी नाम का जाप करें, और सायकाल में भी भगवान जी का पूजन करना चाहिए। और सफला एकादशी के व्रत के दिन आप एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं, या आप दूध और फल खाकर भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो जैसी आपकी भावना हो तो उसी के अनुसार आप सफला एकादशी के व्रत के दिन व्रत वाला भोजन कर सकते हैं, या आप दूध, चाय, फल और जूस आदि ले सकते हैं। तो जैसी आपकी भावना हो उसी के अनुसार आप सब कुछ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि सफला एकादशी की रात्रि में आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात्रि में दीप दान अवश्य करें। रात्रि में दीप दान करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। आप अपने घर की छत पर दीप दान कर सकते हैं, दीप जलाकर रख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान में रहे कि दीपक आपने सीधा धरती पर नहीं रखना। दीपक रखने से पहले आप धरती पर चावल या कुछ फूल पत्तियां अवश्य रख दें, उसके ऊपर ही आप दीपक जलाकर रख सकते हैं। सफला एकादशी की रात्रि में दीप दान करने से भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा मिलती है। तो सफला एकादशी की रात्रि में आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण अवश्य करें। अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो रात्रि जागरण में भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो आप रात्रि में भगवान जी के मंगलमय नामों को याद करते हुए सो जाइए, तब भी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो सफला एकादशी से अगले दिन द्वादशी तिथि को आप भगवान जी को फल इत्यादि का भोग लगाकर उसके बाद उसको ग्रहण करें। इस तरह से आप व्रत की पालना करें। इसको व्रत को खोलना भी कहा जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत की कथा, कि जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा मिलती है। तो सफला एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह सब बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान श्री नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजा युधिष्ठिर, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्याओं में आसक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया, सदा पाप में लगा रहता था। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। वह पीपल का वृक्ष बहुत ही पुराना था।
पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पोष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला, वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजा युधिष्ठिर, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु भगवान जी संतुष्ट हो जाएं। यों कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने सफला एकादशी के व्रत का पालन कर लिया। उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान श्री हरि विष्णु जी के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण जी के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। इतनी कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान जी आज कहने लगे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इस कथा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार सफला एकादशी के व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से सफला एकादशी के व्रत की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन कि एकादशी के व्रत के दिन नहाने से संबंधित कौन से नियम हैं? क्या एकादशी के व्रत के दिन नहाना आवश्यक है? क्या बिना नहाए भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है? और कई बार हम मजबूरी में होते हैं तो बिना नहाए क्या एकादशी का व्रत रख सकते हैं? तो इस तरह से एकादशी के व्रत के दिन नहाने से संबंधित सारे नियमों की जानकारी वाली एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो कृपया आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो आपसे निवेदन है उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पुत्रदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।